नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बात आज बॉलीवुड की। आज जैकी श्रॉफ जी का जन्मदिन है। जैकी श्रॉफ यानी हम सबके जग्गू दादा। जग्गू दादा उन सितारों में शामिल हैं जो यारों के यार कहे जाते हैं। आपको कभी भी अपरिचित महसूस नहीं होने देंगे। फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले नए सितारे हों या नए पत्रकार, सबसे दोस्ताना उनका इतनी जल्दी बन जाता है। सब उन्हें अपने बड़े भाई के रूप में, अपने अभिभावक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। दादा का यह व्यवहार, दादा का यह प्रेम, बड़ों के प्रति आदर, मुझे खुशी है कि ये बातें दादा के पुत्र टाइगर श्रॉफ में भी गई है। बहरहाल, इधर उधर की ना करके आज मैं जग्गू दादा से जुड़ी ही एक ऐसी घटना बताऊंगा जिस पे आपको हंसी भी आएगी, साथ साथ आप यह कहे भी नहीं रहेंगे धत तेरी की। जी हाँ, सन 2001-2 की बात है। दादा से मेरी निकटता उससे पहले से थी। दैनिक भास्कर में रहते हुए मैंने कई बार उनका साक्षात्कार किया था। तो उसी दरमियान जब दैनिक भास्कर ने गुजरात में अपना गुजराती संस्करण लॉन्च किया और उसे अपार कामयाबी मिली, तो उस कामयाबी के उपलक्ष्य में दैनिक भास्कर प्रबंधन ने मुंबई में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। उसमें स्टाफ से जुड़े हुए लोगों को जिम्मेदारी दी गई। जो बिजनेस से रिलेटेड पत्रकार थे उनको कॉरपोरेट की हस्तियों को लाने के लिए, कोई पॉलिटिक्स बीट कवर करता था तो उनको राजनेताओं को लाने के लिए। चूँकि हम एंटरटेनमेंट कवर करते थे तो हमें फिल्म इंडस्ट्री से हस्तियों को उस पार्टी में आमंत्रित करने का जिम्मा मिला। हेमंत शर्मा जी, जो आज इंदौर के सफल अखबार, लोकप्रिय अखबार, विश्वसनीय अखबार प्रजातंत्र के संपादक हैं, उस समय हमारे साथ ही मुंबई में थे। तो गिरीश जी, जो गिरीश अग्रवाल जी दैनिक भास्कर के संचालक हैं, उनसे उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का चूँकि दादा से अच्छा संबंध है तो दादा को बुलाने के लिए धर्मेंद्र को जिम्मा सौंपा जाए। गिरीश जी ने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। लेकिन जब मैं दादा से मिलने जा रहा था, मैंने उनका टाइम ले लिया था। मुझे पता था कि हर शाम वो बांद्रा के उस होटल में ज़रूर बैठते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है। मैं बात होटल सी रॉक की कर रहा हूँ। जो आज का होटल है ताज लैंड्स एंड, उसके ठीक सामने सी रॉक होटल हुआ करता था, जो 93 के बम ब्लास्ट में बहुत नुकसान उसको पहुंचा, बाद में धराशायी कर दिया गया है। और ये जो ताज लैंड्स है, उस समय 20-21 साल पहले इसका नाम होटल रीजेंट हुआ करता था। तो मैं जब सी रॉक में पहुंचा, दादा ने हमेशा की तरह बड़े ऊर्जा से भरे हुए गले लगाए, बोले बताइए। तो चूंकि फ़ोन पे मैंने उनको इशारा कर दिया था कि दादा, हमारे ऑफिस में कि हमारे अखबार की सफलता की एक पार्टी है, उसमें आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। तो दादा ने हमेशा की तरह अपना बेड़ो कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी। तो मैंने बताया कि सर, गुजरात में हमारे अखबार की बड़ी कामयाबी हुई है। वहाँ के बरसों पुराने अखबारों को हमारे अखबार ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है सर्कुलेशन में, रीडरशिप में। तो उसके उपलक्ष्य में प्रबंधन ने बड़ी पार्टी का आयोजन किया और सिर आपके ठीक सामने, आपके ठीक सामने वो पार्टी है, तो 10 मिनट के लिए आप आ जाइए। तो दादा ने पहले कहा कि मैं नहीं आता, तेरे घर अगर पार्टी होगी, तू अगर अपने घर बुलाएगा तो मैं आता हूँ। मैंने कहा दादा, बात समझिए, बात नौकरी की है। तो दादा अजीब सा, नौकरी? कौन ले रहा तेरी नौकरी, बताओ। मैंने कहा नहीं दादा, बात ऐसी नहीं है, लेकिन आप
आ जाएंगे तो मतलब प्रबंधन भी बोलेगा कि धर्मेंद्र के कारण दादा आए। दादा ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा दादा ज़रा प्लीज़ आप डायरेक्टर से बात कर लीजिए। तो दादा बोले कौन डायरेक्टर? तो मैंने कहा सर हमारे डायरेक्टर। बोले कौन? सुभाष घई, यश चोपड़ा? अरे मैंने कहा नहीं दादा, दैनिक भास्कर जो कंपनी है उसके डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल जी। तो बोले अच्छा फ़ोन लगा। तो मैंने फ़ोन किया, कई बार किया, लेकिन उस समय ऑफिस में बूस्टर वगैरह नहीं थे, तो गिरीश अग्रवाल जी का मोबाइल रिसेप्शन पे हुआ करता था, तो फ़ोन नहीं लग रहा था, किसी कारण से नहीं लग रहा था। तो दादा ने मेरे से कहा कि दादा, जो हमेशा वो या तो उनका एक ही डायलॉग होता है, बेड़ू तू कैसा है, या तो दूसरा दादा तू कैसा है। तो दादा ने कहा कि अच्छा तू नंबर दे मुझे। तो मैंने गिरीश जी का नंबर उनको दिया, उन्होंने अपने मोबाइल से डायल किया। अगले पल ऑफिस स्टाफ ने ले जाके गिरीश जी को मोबाइल दिया और बोले कि जैकी सराफ जी लाइन पर है। आप यकीन नहीं करेंगे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड पैसे के मामले में चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन ग्लैमर वर्ड का जो क्रेज है ना, उसके सामने मैंने उस दिन देखा। पैसे के मामले में गिरीश जी बहुत आगे होंगे, लेकिन जो प्रसिद्धि है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक में जो जैकी सराफ जी की पॉपुलैरिटी थी, उसका जो दबाव है वो मैंने फ़ोन पर साफ साफ महसूस किया। गिरीश जी की आवाज़ वो लहरा रही थी। जैसे उनको पता चला कि सामने दादा हैं, तो उन्होंने संभलने की कोशिश की कि थैंक यू दादा, पार्टी है हमारी, आपको आना है, मैंने इनविटेशन भेज दिया है। तो दादा ने कहा कि इनविटेशन? कौन सा इनविटेशन? इनविटेशन तो मेरे पास बैठा हुआ। वो उनका मजाकिया लहजा अपना चालू था। बहरहाल दादा राजी हुए। अगले दिन या उससे एक दिन बाद पार्टी थी, तो पहले ही स्टाफ में तय हो गया था कि जो जिसका गेस्ट है वही उसकी अगवानी करेगा। जाहिर है कि दादा की अगवानी मुझे करनी थी, और दादा और मेरे बीच में एक बात तय हो गई थी कि जब वो सी रॉक से निकलेंगे तो मुझे फ़ोन कर देंगे कि मैं आ रहा हूँ। तो दादा जब निकले तो मुझे फ़ोन किया, धर्म मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा दादा स्वागत है। तो वो दूसरे तीसरे माले पे पार्टी थी और मैं लिफ्ट के सामने जाकर खड़ा हो गया कि दादा आएंगे। मैंने लॉबी में देखा दादा की एंट्री हुई, तो जिस लिफ्ट के सामने मैं खड़ा था उसके अपोजिट लिफ्ट से दादा की एंट्री हुई। आते ही उन्होंने अपने स्टाइल में झुके अंदाज में धर्म धर्म धर्म। तो मैंने कहा यस दादा, वेलकम टू आवर पार्टी। दादा अपने लंबे चौड़े कद काठी से बढ़े जा रहे थे आगे, हम भी उनके साथ थे। अब हम आगे बढ़े तो आगे हमारे स्टाफ के ही मार्केटिंग हेड, एडिटोरियल हेड, इस तरीके से कई लोग खड़े थे। और उस समय राज सिंह डूंगरपुर साहब, इस कई बड़ी बड़ी हस्तियां खड़ी हुई थी। तो जैसे जैकी सराफ आगे गए तो हेलो सर, आई एम जैकी सराफ, आई एम जैकी सराफ। तो एक दो जन ने हाथ मिलाया, उसके बाद बोले अरे सर आपको कौन नहीं जानता। नो 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 सर, आई एम जैकी सराफ, नॉट जैकी सराफ। तो समझे कि मजाक के मूड में है। बहरहाल दादा उनसे मिले और फिर अचानक आकर के मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले धर्म, तेरा जिससे फायदा हो उसी से मिलाना। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात। तो सबसे पहले मैंने उनका परिचय अपने एमडी सुधीर अग्रवाल जी से कराया। सुधीर अग्रवाल जी हमेशा की तरह रिजर्व नेचर, तो या थैंक यू, इस तरीके से। तो दादा थोड़ा आगे बढ़ गए। आगे खड़े थे हमारी कंपनी के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल जी। रमेश जी से हमने परिचय कराया। तो उस समय की आपको दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब एक अलग अलग फील्ड की हस्तियां मिलती हैं, एक दूसरे से परिचय ना रहे,
तो औपचारिकताएं किस तरीके से निभाई जाती हैं। हमारे चेयरमैन साहब जग्गू दादा को देखते ही बोले, अरे दादा आजकल आपकी सेहत डाउन हो गई। दादा भी कम नहीं, दादा ने कहा, अरे दादा क्या बताएं, पहले गांव से 2-2, 4-4 किलो देसी घी आता था, अब देसी घी कहाँ मिलता है दादा। इतने में मेरी हंसी छूट गई। हंसी इसलिए छूटी कि जैसे लग रहा है कि रमेश जी और जैकी श्रॉफ दोनों बचपन में कंचे खेले हो। वो आप इस तस्वीर में अच्छी तरह महसूस कर सकते हो। अब रमेश जी से मुलाकात करवाने के बाद मैंने आगे बढ़ के गिरीश जी से उनका परिचय कराया। गिरीश जी चूंकि फिल्मी हैं तो वो बड़े उत्साहित, बहुत अच्छा दादा, थैंक यू वेरी मच, आप आए, पार्टी में 4 चांद लगाए। लेकिन दादा तो दादा अचानक बोल रहे हैं, मैं आया थोड़ी, ये गांडू के कारण आया। मैं देख रहा हूं दादा क्या कह रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि जग्गू दादा का नेचर क्या है। बहरहाल उनसे मिलाया, आगे बढ़ा। मैंने कहा अभी हो गई मेल मुलाकात, तो ड्रिंक भी है, गुजराती व्यंजन भी है, जो आप पसंद करें आप एंजॉय करिए। दादा आए, अपना 2 पैग मारे, खाना भी नाम मात्र का चखे, उसके बाद वो निकलने लगे। पार्टी, चूंकि उस पार्टी को हम लोगों ने नाम दिया था पावर पार्टी, तो फिल्मी दुनिया से तो लोग थे ही, सोनू निगम थे, जग्गू दादा थे, और कॉरपोरेट से जी के मालिक सुभाष चंद्रा जी, पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी, सहारा श्री सुब्रतो राय सहारा जी। तो बहुत बहुत बड़ी भव्य पार्टी थी वो। बहरहाल दादा अपना सब कुछ मेल मुलाकात करने के बाद निकलने लगे। तो मैंने गिरीश जी से कहा कि सर दादा जा रहे हैं तो ज़रा मिल लीजिए। तो गिरीश जी आए और बोले, थैंक यू दादा आप आए। अरे आया क्या, इसके कारण आए गांडू के। तो बोले, गिरीश जी ने लास्ट में कहा कि सर मेरे लिए कुछ रहे तो बताइएगा। तो दादा ने कहा कि आई होप ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिरीश जी का चेहरा छोटा सा हो गया। फिर दादा ने बोला कि धर्म है ना, बता दूंगा। दादा गए, हमने लिफ्ट में उनको विदा किया। मेरे भी सीने से बोझ निकला कि सब कुछ अच्छे से हो गया, भैया ठीक है। अब अगले दिन या 2 दिन बाद गिरीश जी का फोन आया। बोले, धर्मेंद्र मैंने देखा तुम्हारा यार जग्गू दादा से बहुत अच्छा है, तो एक काम करो, सूरत में हम लोग जो है रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, तो उन्हें बोलिए कि आकर के वो 1 बोतल खून दान कर दो। मैं चौंका, मैं बोला यार, लेकिन चूंकि भाई संस्थान से अपनी भी प्रतिबद्धता है तो मैं थोड़ा धर्म संकट में रहा, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मैंने कहा ठीक है सर मैं करता हूँ। मैं 1-2 दिन ऐसे ही निकाल दिया, कैसे किस तरीके से दादा से बोलूं। हालांकि दादा से बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे सोच विचार करके मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर चौथे दिन गिरीश जी का फ़ोन आया। बोले, भैया बात हुई आपकी? तो मैंने कहा सर हाँ बात हुई, लेकिन दादा अभी बाहर है तो देखते हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है कुछ। तो बोले एक काम करो, उनको बताओ कि गिरीश अग्रवाल भी वहाँ रक्तदान करेंगे। तो ठीक है। फिर 1-2 दिन और गुजरा, फिर प्रेशर था कि भाई फाइनल करना है। तो मैंने जग्गू दादा को फ़ोन लगाया। मैंने कहा दादा फिर आपको हमारा मैनेजमेंट याद कर रहा है। बोले अब क्या हुआ? मैंने कहा दादा ऐसा ऐसा है, नज़दीक ही सूरत में रक्तदान शिविर लगा रहा है दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर संयुक्त तत्वावधान। तो
आप आ सकते हैं। तो बोला ये यार ये बेड़ू ये अपने से, तो मैं समझ गया कि दादा क्या, मैं बोला कि दादा क्या क्या बता दूं। बोला तू तू बता, तू क्या कहेगा। तो मैंने कहा दादा अगर आप जाना उचित समझें तो उस हिसाब से बताऊं। बोले नहीं धर्म मुझे ये सब मैटर मत डाल। तो मैंने कहा दादा फिर मैं बोल देता हूँ कि दादा गोवा में है और 15 दिन बाद आएंगे। अरे बहुत बढ़िया, तू एक काम कर, बहुत बढ़िया, ऐसा ही बोल दे यार, कमाल का मैनेजमेंट है तुम्हारा। 2 पैक दारू पिलाता है, बदले में 1 बॉटल खून मांगता है। मुझे हंसी आ गई। मैं बोला कि हाँ दादा जो भी आप सब ने बोला, हाँ यार कमाल कमाल के लोग हैं। और वो गिरीश अग्रवाल खून दे रहा है तो दे ना भैया, उसका अखबार है, उसके अखबार का सर्कुलेशन बढ़ाना है। मेरा क्या है, हम आर्टिस्ट लोग सेहत को लगे यार इतने कॉन्शस होते हैं। मैं समझ गया दादा अभी अभी खुल चुके हैं। दादा बोल रहे हैं कि यार बड़े अजीब लोग हैं। तो मैंने कहा हाँ दादा, लेकिन गिरीश जी ने कहा कि वो देंगे ब्लड। बोला वो धर्म तू मेरे को मत बता, ये सब नीडल लगाते हैं, फोटो सेशन कराते हैं और चले जाते हैं, तो भैया हमें माफ़ कर। तो पहली बार मैंने देखा कि गिरीश जी या जो अखबार के मैनेजमेंट रहे हैं उनसे जो डिमांड हुई एक फिल्म आर्टिस्ट से, तो फिल्मी आर्टिस्ट के दिमाग में एक बात क्या आती है कि 2 पैक ड्रिंक बदले में 1 बॉटल खून। तो ये रही बात जब एक अखबार मालिक ने 2 पैक के बदले 1 बॉटल खून मांगा और अपने बेड़ू जग्गू दादा ने सिरे से खारिज कर दिया। बहरहाल ये बात हुई जग्गू दादा की। अगली कड़ी में किसी और हस्ती के किस्से कहानियां लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।